हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। जैसे कि मैंने बोला था कि कभी कभी हो सकता है कि वीडियो आने में लेट हो जाए, तो आपको घबराना नहीं है। मैंने प्रॉमिस किया है तो ज़रूर एग्ज़ाम तक कल्याण होगा, ठीक है। उससे मुकरेंगे नहीं, जैसा होगा वैसा ज़रूर आप लोगों का कल्याण होगा। बशर्ते कि आप लोगों को सिर्फ मेहनत करना है, अपने आप से जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी कीजिए, आप अपने आप को पहचानिए, ठीक है। तो देखिए, अनेक युवक नौकरी में आने वाली कठिनाइयों से घबरा जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही उन्हें वेतन मिलता है। एक प्रशासनिक अधिकारी की सफलता ही यह है कि वह कितने उलझनों को सुलझाता है और बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है। आपको पता होगा कि पुराणों में अनेक कथाएं यह शिक्षा देती है कि मनुष्य जीवन के हर स्थिति में जीना सीखे और समस्या उत्पन्न होने पर उसके समाधानों के उपाय खोजे। कहने के लिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति जितना उत्तरदायित्व तो होता है, वो जितना कार्य करेगा उसको उतने अनुपात में सफलता मिलती है, और जो जितना कार्य करता है उतना उसको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो आप इन सब चीज़ों को भी विशेष रूप से ध्यान देंगे, और सिर्फ एक स्टूडेंट का कर्तव्य होता है कि वो पढ़ाई करना। एक राजनीतिज्ञ का कार्य होता है कि वो किसी भी तरह लपेट कर भाषण देता है, उसी तरह एक विद्यार्थी का कर्तव्य है, उसका रूटीन है कि उसे भी पर डे पढ़ना चाहिए 6 से 7 घंटे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़िए, पढ़ाई कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगा। और जैसा मैंने बोला है वैसा ज़रूर होगा मेरे तरफ से, बशर्ते कि आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना है। ओके, तो चलिए आज का सेशन लेट किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके, तो रेगुलर स्टूडेंट सारे लोग लगभग जुड़ गए हैं, और चलिए पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे रहा और आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पहला है परेशान करना, नियंत्रण में करना, नाक में नथ पहनना और अनियंत्रित करना। इसमें से आपको बताना है कि क्या राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, हम इंतज़ार कर लेते हैं, फिर हम आंसर बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करना है क्या इसका राइट आंसर होगा। और जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब देना शुरू कर दिया, चलिए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ होता है कि आप किसी को काबू में कर लेते हैं, यानी नियंत्रण में कर लेते हैं। जैसे अभी आपको मैथ काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि आपके पास मैथ का प्रैक्टिस नहीं है। आप मैथ का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मैथ पर काबू कर लेंगे, मैथ को नियंत्रण में कर लेंगे। उसी प्रकार नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ होता है किसी चीज़ पर नियंत्रण करना या काबू में करना। समझ गए? इज डेट क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। सभी लोग अच्छा कमेंट किए हैं, इसका आंसर बता देते हैं। यानी नियंत्रण में करना, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। और जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका सही है। और देखिए, आप लोग कमेंट कीजिए तो ऐसे 1 ऐसे लिख कर डालिए कि हमको दिक्कत ना हो। 1 का ए, 2 का सी, ऐसे लिख कर आप डालेंगे ना तो हम रिजल्ट बता देंगे लास्ट में कि किसका कितना मार्क्स आया। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन रहा आपके डिस्प्ले पे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। श्रम की साधना से राष्ट्र महान होती है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। ऑप्शन है श्रम की साधना से ही होती है राष्ट्र महान। इन 4 ऑप्शनों में से चलिए अब राइट आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए कि इनका सही हो रहा है और किसका गलत हो रहा है। ईमानदारी से कीजिए, छापना नहीं है। जो आता है, जितना सही आता है उतना ही आपको आंसर देना है। यह नहीं कि मैंने बता दिया यूनिक प्रकाशन से कर रहे हैं तो सीधे आप लेकर खोल कर बैठ जाए और ए बी बी ऐसे, मतलब तो अपने आप को आप धोखा दीजिएगा। ईमानदारी से जितना आप करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए हम बताते हैं। इसमें इसका राइट आंसर होगा, यानी त्रुटि पहचानना है। इसमें आपको क्या करना है, त्रुटि पहचानना है। तो देखिए, श्रम की साधना से राष्ट्र महान होती है नहीं, यानी श्रम के साधन से राष्ट्र महान होता है। यहाँ पर होती जो है ये गलत है, यानी राइट आंसर जो होगा बी होगा। और जिन लोगों ने बी कमेंट किए हैं उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें।
प्रयत्न है। प्रयत्न का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। देखिए प्रयास, पायोध, श्रेष्ठ, अनायास, इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि प्रयत्न का पर्यायवाची क्या होगा। तो आप लोग अब कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा, फिर हम आंसर बताएंगे। चलिए अब शुरू हो जाइए, कमेंट करना शुरू कीजिए। आप लोग ज़बरदस्त मूड में तैयार रहिए और आंसर का जवाब देना शुरू कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए हम बताते हैं अब राइट आंसर क्या होगा। देखिए विकल्प के अकॉर्डिंग क्या दिया है, प्रयत्न। प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द, प्रयत्न मतलब क्या, आप किसी कार्य को करते हैं, प्रयत्न करते हैं, यानी प्रयास, सिंपल भाषा में बोला जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जिन लोगों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है दोस्त, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन है हाथ पैर में चोट लगना, सूजन आ जाना, घबरा जाना, दुखी हो जाना। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए हाथ पाँव फूल जाना अगर सही शब्द में देखें, चलिए पहले आप लोग कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए फिर हम आंसर बताते हैं, शुरू कीजिए लोग। देखिए हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का मतलब होता है घबरा जाना, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है इसमें कि कौन सा शब्द जो है वो सही लिखा हुआ है। 4 को ऑप्शन है, सब में प्रधानमंत्री लिखा है, लेकिन आपको पहचानना है कि सही कौन सा लिखा है। तो आपको तो बिल्कुल ही पता है अभी वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री कौन है, चलिए कमेंट कीजिए लोग। ये 3 बार कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, चलिए कमेंट कीजिए लोग। राइट आंसर पहले बता दीजिए लोग क्या होगा, इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग को पता है। और जिन लोगों ने कमेंट ए सही किया है उनका सही है, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैना पर चोरी का डैश है, मुझे नैना पर चोरी का डैश है। ऑप्शन है संदेह, गर्व, अपमान, मान। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ओके क्या होगा, चलिए अब आप लोग कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा, शुरू कीजिए। तो देखिए अब हम राइट आंसर इसका बता देते हैं। देखिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग मुझे नैना पर क्या है, यानी उसने चोरी किया है, ठीक है, उसने चोरी कर लिया है, तो मुझे क्या होगा, शक होगा उसके ऊपर, यानी संदेह, शक को ही संदेह बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जिन लोगों ने कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ। ऑप्शन है शरणागत, गोपनीय, आगत, शरणीय। शरण में आया हुआ को क्या बोलते हैं, देखिए शरण में आने का मतलब होता है यानी शरणागत, यानी शरणागत, शरण में आया, आपने उसे क्या किया, आश्रय दे दिया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शरणागत। और जिन लोगों ने ए कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हसन वाहनी, हंस वाहनी, मतलब ये तो सब एक ही जैसा लिखा हुआ है, उच्चारण एक है, लेकिन इसमें आपको पहचानना है कि राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा राइट आंसर, देखिए सही वर्तनी वाली की बात करें तो हंस वाहिनी जहाँ पर लिखा होगा, हंस वाहिनी, वो सही होगा। अब देखिए एगो हमें हर्षिन एगो नामे दीर्घिनी होगा तो वो सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समता है, समता, इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। 4 को ऑप्शन दिया हो, केतु, संकट, बराबरी, असमता। इसमें से आपको सही शब्द चुनना है कि समता का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए अब आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हम बताते हैं आंसर। देखिए समता का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसका क्या होता है, यानी समता, यानी इक्वलिटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। और जिन लोगों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सजीव, सजीव है तो इसमें आपको बताना है, 4 को ऑप्शन दिया है कि राजीव, जीव, निर्जीव, जीव। तो सजीव आपको पता है जिसमें जीव होता है, प्राण होता है, उसे बोलते हैं। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा,
जिसमें जीव ना हो, जिंदगी ना हो। राइट आंसर बी हो जाएगा। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। रोगी है, क्या है? रोगी। आपको रोगी का विलोम देना है। 4 गो ऑप्शन है, सुन लीजिए। योगी, भोगी, निरोगी, बलवान। यानी रोगी दिया हुआ है और रोगी का आपको विलोम बताना है। देखिए, रोगी का मतलब क्या होता है? जो बीमार हो, मतलब असहज हो पूरी तरह, तो हम लोग उसे रोगी बोलते हैं। लेकिन जो ठीक होगा, जिसके पास कोई बीमारी ना हो, उसे क्या बोलते हैं? निरोगी बोलते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्त, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसका भ्राता अच्छा शिक्षक है। उसका भ्राता अच्छा शिक्षक है, यानी कहने का मतलब है कि उसका भाई जो है यानी अच्छा शिक्षक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? रेखांकित शब्द के जगह मैंने आंसर ही बता दिया, भाई राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने भाई कमेंट किया है, नहीं, एक मिनट रुकिए, इसमें क्या करना है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त का विकल्प, उसका भ्राता अच्छा शिक्षक है। उसका भ्राता अच्छा शिक्षक है। इसमें आपको ये पहचानना है कि इसके जगह पर कौन सा शब्द जो होगा डिस्प्लेस होगा और दोनों का मतलब सेम हो जाएगा। ओके, यही आपको बताना है यहाँ पर। तो उसका भ्राता अच्छा शिक्षक है के जगह अगर मान लीजिए उसका भ्राता, तो उसका भ्राता यानी अगर मान लीजिए एक वोमेन है तो उसका भाई, और उसका बेटा है तो उसका पापा हो जाएगा, यानी पति। उसका पति अच्छा शिक्षक है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। और जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका सही है। आगे देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हाथ से लिखा हुआ। हाथ से लिखा हुआ के लिए क्या बोलते हैं? 4 गो ऑप्शन है, हस्तलिखित, अधोलिखित, उल्लिखित, निम्नलिखित। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, 4 गो ऑप्शन दे दिया, आपको बताना है। अब देखिए, हस्तलिखित यानी क्या उसको बोलते हैं? हस्तलिखित को जो हाथ से लिखा होता है, हस्तलिखित। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। और जिन लोगों ने एक कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। सही है। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राजा हर्षवर्धन डैश करके लौटे। ऑप्शन है चोरी, नृत्य, नाटक, दिग्विजय। यानी राजा हर्षवर्धन जो थे वो क्या किए? तो देखिए, राजा हर्षवर्धन क्या किए? उन्होंने दिग्विजय करके लौटे, यानी उन्होंने विजय किया फिर वो लौटे। उस सेंस में बोलेंगे राइट आंसर दिग्विजय हो जाएगा। यानी जिन लोगों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। तालाब दिया है, तालाब का परिवाची शब्द बताना है। ऑप्शन है बाग, समुद्र, पोखर, अरी। तो तालाब का आपका पता होता है क्या होता है? पोखर बोलते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे रहा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अल्पना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। एक ही राग अल्पना, 4 को ऑप्शन दिया है। कोई बात एक ही बार में कहना, एक ही बात बार बार कहना, कोई बात एक साथ कहना, सुर में सुर मिलाना। तो इसमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए? एक ही राग अल्पना, यानी इसका मतलब होता है एक ही बात को आप बार बार किसी से बोलते हैं, फिर भी अब जानते हैं कोई इग्नोर कर रहा है, फिर भी आप पीछे पड़े हुए हाथ होकर किसी भी काम के लिए, पढ़ाई हो गया चाहे कोई भी चीज़। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक ही बात को बार बार कहना है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो जल्दी जल्दी बताइए और अच्छा रहेगा। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। खरा। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। खारा है। ऑप्शन है खोटा, सोना, साफ, सरल। तो देखिए, इसमें से आपको पहचानना है कि राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा? 4 को ऑप्शन दे दिया है। खारा। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए खारा, सिंपल भाषा में बोलते हैं खारा यानी एकदम प्योर होता है, नकली नहीं होता है, एकदम मतलब शुद्ध होता है, उसको बोलते हैं। तो इसका खारा का क्या हो जाएगा विलोम? जो जिसमें कोई कमी हो, दोष हो, नकली भी बोलेंगे, अशुद्ध भी बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें खोट हो,
यानी ए हो जाएगा राइट आंसर। और जिन लोगों ने ए कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अभिषेक लिखा हुआ है चारों, लेकिन इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए डी नंबर में देखेंगे आप तो ये क्या है, सही लिखा हुआ है डी। और जिन लोगों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखिए बिहार सिविल कोर्ट के पियोन में आपसे 2 नंबर के हिंदी में सही वर्तनी वाले जो 35 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से 2 को सही वर्तनी वाले पहचान करने वाला आएगा। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे। खैर ये तो नॉर्मल है, बना भी देंगे, देख कर भी आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिस होगा जिनको लिखने की राइटिंग तो ओके। तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? 4 गो ऑप्शन है, विस्तार लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसमें पहचाना है कि विस्तार वाला कौन सा सही है। ओके तो देखिए राइट आंसर जो होगा ए में देखिए जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। और जिन भाइयों ने ए कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए दिए गए, अब शाम को 5 बजे जोड़िएगा, 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं, दम एक्यूरेट 5 बजे दम क्लास जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। सभी लोग जुड़ेंगे समय से। अगर आप लोग लेट आओगे 1 मिनट भी तो आप समझ लो कि पीछे हो जाओगे। 1 मिनट लेट होने का मतलब कि आप मैदान युद्ध से इतने पीछे हो जाओ कि आप सोच भी नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि लाइव है तो जाहिर सी बात है जो आपसे आगे वाला जो लड़का होगा या गर्ल्स होगी वो जितना जल्दी जवाब देगी, यहाँ पर समय का भी काउंट होगा ना, जितने जल्दी जो जवाब देंगे उनका उतना बोनस भी मिलेगा। इसमें तो यही है, समय है ना, सीमित समय है, लिमिटेशन है। ऐसा थोड़े है कि 10 घंटे में बनाना है, समय के अकॉर्डिंग बनाना है। आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको खुद पता पड़ जाएगा। तो प्रैक्टिस के तहत, शेड्यूल के टाइम के तहत ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसी समय में आप बनाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो क्वेश्चन रहा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छे चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाला है, ऑप्शन है चरित्रहीन, चरित्रवान, दोषीय चरित्र, अव्यभिचारी। तो देखिए चारों में से राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखिए चरित्रवान का मतलब होता है जिसका अच्छा कर्म हो, जो अच्छा काम करता है। यानी मान लीजिए कि आपका घर है, आप अपने घर के बगल में ही कोई कांड कर देते हैं, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा वगैरह चाहे कुछ भी, तो आपका वहाँ पर क्या होता है, चरित्र खराब हो जाता है कुछ लोगों के सामने। तो अच्छे चरित्र वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, चरित्रवान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जिन लोगों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए इसमें क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ओके तो मनुष्य को अपनी डैश नहीं छोड़नी चाहिए। क्या नहीं छोड़नी चाहिए? तो आप देखेंगे कि मनुष्य जो होता है वो क्या होता है, अपनी जो उसका गुण होता है, मनुष्य को अपनी गुण नहीं छोड़नी चाहिए। कहने का मतलब मनुष्यता बोलते हैं उसको गुण की, यानी मनुष्य के साथ जो होता है, तो मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। और जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। अब आ गया गद्यांश। गद्यांश आ गया, आपको भरना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। ओके देखिए निम्नलिखित गद्यांश को रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। गद्यांश रहा आपके डिस्प्ले पर और आप लोग को भरना है। मैं एक ही साथ आंसर बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे। चलिए मैं गद्यांश पढ़ना शुरू करता हूँ। होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक डैश है। इसमें क्या होना चाहिए? तो देखिए हम आपके लिए ऑप्शन भी बता देते हैं। इसमें ऑप्शन है, इसमें आपका ऑप्शन है दर्शन, कविता, निबंध, कथा। अब आपको इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 22 नंबर में 22 गद्यांश है, उसके 22 में जो 4 को ऑप्शन दिया है, दर्शन, कविता, निबंध, कथा, इसमें से होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक क्या है, डैश है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से? चलिए अब आप लोग कमेंट कीजिए। अब आप लोग कमेंट करेंगे फिर हम आंसर बताएंगे। ओके कमेंट कीजिए लोग। तो देखिए तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, नीचे देख लेते हैं। नीचे आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ कर सुना देते हैं। इसमें एक ऑप्शन था क्या, दर्शन, निबंध, कथा, कविता। तो इसमें हो जाएगा कथा।
इसमें कथा भरा जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। जिसका नाम प्रहलाद था डैश भगवान विष्णु का भक्त था। जिसका नाम प्रहलाद था वो डैश था। तो इसका ऑप्शन है, नीचे हम आपको दिखाएंगे, हम बता देते हैं, आसान रहेगा, नीचे भी आंसर बताएंगे। उसने, उन्होंने, वह, वे। तो क्या होगा, यानी जिसका नाम प्रहलाद था तो उसके लिए राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि हम उसके लिए क्या कहेंगे कि वह भगवान विष्णु का भक्त था, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, वह। आगे देखते हैं। यहाँ जो ब्लैंक है, पिता के कई बार डैश के बाद भी प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। यानी पिता के कई बार क्या होने पर, यानी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है दुलार करने पर, निवेदन करने पर, प्यार करने पर, समझाने पर। तो इसमें से क्या होगा राइट आंसर। चलिए अब आप लोग कमेंट कीजिए कि 24 में क्या भरा जाएगा। मैंने बता दिया कि ऑप्शन है आपका दुलार करना, निवेदन करना, समझाने यानी प्यार करना। तो आपको भी पता चल गया होगा कि समझाने क्या हो जाएगा, समझाने पर इसमें हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटों को कई तरह की सजाएं दी थी डैश, सजाएं दी डैश, क्या सजाएं दी। देखिए तो इसमें ऑप्शन है आपको अतः, क्योंकि, परंतु, इसलिए। क्या होना चाहिए, सजाएं दी क्योंकि। क्या राइट आंसर हो जाएगा 25 का, क्योंकि नहीं होगा। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, हम बताएंगे, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इसमें राइट आंसर सजाएं दी यानी परंतु हो जाएगा, परंतु, इसमें परंतु हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं, नीचे देख लेंगे तो आपको आसानी से पता पड़ जाएगा। यानी अब देखिए, इसमें ऑप्शन है गद्यांश में, पहला जो गद्यांश था उसमें ऑप्शन है 4 को, दर्शन, कविता, निबंध, कथा। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। अब तो बता भी दिया है मैंने, इसका राइट आंसर बताया था मैंने, डी, कथा हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें क्या होना चाहिए, 4 गो है ऑप्शन। गद्यांश जो था उसमें खाली स्थान था, ऊपर देखेंगे आप वीडियो में तो मिलेगा। उसने, वह, उन्होंने, वे। तो ऊपर वाला जो गद्यांश है तो उसमें क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, यानी वह हो जाएगा। राइट आंसर सी। और जिन लोगों ने सी कमेंट किया था उनका बिल्कुल आंसर सही है। आगे देखते हैं, जो गद्यांश था उसमें तीसरा था, उसमें क्या हो जाएगा। तो उसमें क्या किया था, वो बहुत ही समझाया था प्रहलाद को कि तुम मेरी भक्ति करो, भगवान की मत करो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका भी सही है। आगे देखिए, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयोग शब्द क्या होगा, परंतु, इसलिए, अतः, क्योंकि। तो इसमें से मैंने ऊपर बता दिया था, परंतु होगा राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। जिन लोगों ने वो कमेंट किया है परंतु उनका सही है। गद्यांश में जो गद्यांश है वो लास्ट वाला में क्या भरा जाएगा, ऑप्शन है बनकर, लगकर, होकर, चलकर। तो अब इसका कमेंट कीजिए लोग, मैंने इसका नहीं बताया था, आप लोग कमेंट कीजिए लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा लगकर। और जिन लोगों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अब देखिए आ गया व्याकरण। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंग सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। एक समान, धोखेबाज, रंगा हुआ सियार, सुंदर सियार। ओके, क्वेश्चन दिया है रंगा सियार का मतलब क्या होता है। 4 गो ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया, आपके डिस्प्ले पर है मोबाइल के, और उसमें से आपको सिलेक्ट कर बताना है कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। ओके, देख आपको पता है कि रंगा सियार का मतलब होता है धोखेबाज। रंगा सियार के बार बार झूठ बोलता है, आपने कहानी भी पढ़ा होगा 5वीं क्लास में, रंगा सियार वाला बार बार चिल्लाता है और फिर उसकी बात झूठी निकल जाती है, और एक बार असल में वो कांड हो जाता है और शेर आता है उसे खा जाता है। तो उसी तरह रंगा सियार जैसा ये मुहावरा है, यानी धोखेबाज लोगों को बोला जाता है रंगा सियार, चेहरा पर रंग लगाना। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। और जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। ये देखिए क्वेश्चन आ गया 2018, देख लीजिए, पूछा हुआ है, एमपी का है, एमपी सिविल कोड का। देखिए, दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। विपदा, विपदा दिया है, आपको इसमें से पहचानना है कि विपदा का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, मनीषी है, शक है, आपदा है, निरपराध है। इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे, आपको पता है कि विपदा का मतलब क्या होता है। विपदा यानी
आपके पास क्या है, संकट है, उसको बोलेंगे। तो आपको ऐसा अर्थ इसमें से चुनना है परिभाषी जो उसी के जैसा समान भाव उत्पन्न करता है। विपदा यानी आपदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। आगे रहा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। लेख की नकल। लेख की नकल बोले तो ऑप्शन दे दिया है नकलची, लिपि, प्रतिलिपि, हस्तलिपि। इसमें से आपको पहचानना है कि राइट आंसर क्या होगा। लेख की नकल, आपको पता होता है कि लेख की नकल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलिपि, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। और जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अब इसका कमेंट करेंगे आप लोग। दिए गए शब्द का विलोम बताना है ऐश्वर्य। ऑप्शन बता देते हैं भक्ति, शान, शक्ति, दरिद्रता। अब आपको इसमें विलोम बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐश्वर्य का मतलब हम बता देते हैं कि जो सुख समृद्धि वाला व्यक्ति होता है, जिसके पास खूब संपत्ति होता है, प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं। अब आप समझ जाएंगे इसका विलोम क्या होगा। तो इसका विलोम हो जाएगा दरिद्रता। राइट आंसर डी। और जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है, एकदम जबरदस्त है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है। ऑप्शन है हिमालय, सदैव, दुर्बल, उन्नति। हिमालय, सदैव, दुर्बल, उन्नति। इसमें से आपको व्यंजन संधि के बारे में बताना है कि कौन सा व्यंजन संधि है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। उन्नति जो है वो व्यंजन संधि है। और जिन दोस्तों ने मेरे डी कमेंट किया है उन दोस्तों का बहुत ही ज़बरदस्त आंसर हो गया। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन देख लेते हैं। कलम, अक्षी, पेड़, सुरंग। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा है। तो आप अक्षी को देखेंगे तो अक्षी देखिए, बाकी सब अलग है लेकिन अक्षी जो है ये तत्सम शब्द है। ओके, आगे देखिए। उसके बाद है संतोष या संतोष शब्द की संधि विच्छेद करना है। 4 को ऑप्शन दिया है संधि विच्छेद का, सिर्फ इसमें से पहचानना है कि क्या राइट आंसर होगा। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग दोस्त जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी, फास्ट। तो देखिए कमेंट आने शुरू हो गए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सम प्लस तोष, यानी सी नंबर में देखेंगे तो राइट आंसर सी। और जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। हे ईश्वर उन्हें माफ़ करना, इस वाक्य में कौन सा कारक लगा है। हे ईश्वर उन्हें माफ़ करना, इस वाक्य में कौन सा कारक लगा है। ऑप्शन है आपादान, अधिकरण, संबंधन, संबोधन। इसमें से आपको बताना है कि उन्हें माफ़ करना जो है, हे ईश्वर उन्हें माफ़ करना, इसमें कौन सा कारक होगा। अब चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो देखिए जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए हिंदी का लास्ट सवाल 35 नंबर। निम्नलिखित में से बताइए कि द्विगु समास किस पद में है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि द्विगु समास किस पद में है। तो अब देखेंगे 4 का ऑप्शन है पंचवटी, आजन्म, वनगमन, संदर्भ। इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है पंचवटी जो है ये द्विगु समास में है। द्विगु समास का उदाहरण है पंचवटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। और जिन लोगों ने कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अब देखते हैं इंग्लिश आ गया 15 क्वेश्चन। हिंदी के इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। Select the word which means the same as the group of word as a given. Anything that cannot be avoided. Anything that cannot be avoided. यानी 36 नंबर में ऑप्शन दे दिया है 4 को। इसमें से आपको पहचानना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें ऐसा शब्द चुनना है जो मतलब किसी कार्य को न रोकता हो, इग्नोर नहीं करता हो, जिसके पास आलस ना हो। इतना हम हिंट दे दिए। अब आप राइट आंसर बताइए। तो आपको वर्ड मीनिंग पर कमांड होना चाहिए तभी आप बता पाएंगे। यानी इनवेरिएबल जो होता है, इनवेरिएबल उनको बोलते हैं क्या, यानी जो कोई कार्य को ना इग्नोर करता हो, जिसे टाला ना जा सके। सिंपल भाषा में बोले तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल आंसर सही है।
आगे देखते हैं, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी मंडेन दिया है, मंडेन दिया है, इसका आपको विलोम बताना है। तो मंडेन का आपको मतलब पता होगा, मंडेन का मतलब होता है जो सिंपल में रहता हो, सिंपल बोले तो साधारण, या सांसारिक में किसी से मोह माया ना हो, उस सेंस में बोलते हैं। इसका विलोम क्या होगा भाई, अगर मान लीजिए आप साधारण हैं तो मतलब असाधारण होंगे, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोले तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। और जिन लोगों ने कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड इन एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी ऑफ फ्री पॉवर्टी एंड सफरिंग। ठीक है, इसमें से आपको बताना है, क्या बताना है, तो आपको ऐसा सेंटेंस एगो वर्ड चूज करना है जो यानी क्या हो, आइडल हो, यानी आदर्शवादी हो, उसको बोलते हैं। उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपको वर्ड पर कमांड होना चाहिए तभी आप बता पाएंगे इसका आंसर। यानी यूटोपियन जो होता है उसको बोलते हैं जो सिंपल, यानी दम बहुत ही क्या बोले, मुलायम चीज़ होता है ना, मुलायम यानी हम्बल स्टेट बोलते हैं जिसको, हम्बल स्टेट, उस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी राजा का राज हो, ओके, जिस पर राजा का अधिकार हो। तो यूटोपियन का मतलब होता है आदर्श राज, या सिंपल भाषा में बोले जैसे राम राज। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कहाँ दिया है, तो डी नंबर में देखेंगे तो दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और जिन भाइयों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, गैलेंट दिया है, गैलेंट। लेकिन अब यहाँ पर गैलेंट का आपका मतलब पता होना चाहिए तभी आप बता पाएंगे। ओके, देखिए गैलेंट का मतलब होता है जो काफ़ी साहसी हो, बलवान, उस सेंस में बोलते हैं। बलवान या साहसी किसको बोलते हैं, जो सबसे आगे हो, उस सेंस में। यानी तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसके जैसा कौन सा सेंटेंस है जो समान भाव उत्पन्न करता है, यानी बलवान हो, साहसी हो, धैर्यवान हो। तो इसके जैसा कॉरेजस देखिए दिया है ए नंबर में, समान भाव उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जिन लोगों ने ए कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एराडिकेट, एराडिकेट दिया है। एराडिकेट मीन्स अब आपको बताना होगा कि इसके जैसा कौन शब्द है जो समान भाव उत्पन्न करेगा। अब आपको एराडिकेट का मतलब पता होगा तभी ना बताएंगे, यानी ख़त्म करना होता है, जड़ से मिटा देना, किसी चीज़ को उखाड़ फेंक देना, नाश कर देना, उस सेंस में बोले तो। इसका देखिए इसके जैसा कौन भाव उत्पन्न करता है, देखिए तो एबोलिश मीन्स क्या होता है, ख़त्म करना, यानी जड़ से मिटा देना, एबोलिश। तो देखिए ऑप्शन में डी नंबर में दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, एवरी गुड वर्क इज द रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन एंड बेस्ट विशेस ऑफ डैश पीपल। कहने का मतलब है कि आपको एक ऐसा सेंटेंस बताना है जो क्या करता है, जो काम करता हो, किस सेंस में, जो काम करता हो और उसका रिजल्टेंट जो होता है बहुत अच्छा होता है लोगों के लिए, उसका कोई भी काम। ओके, तो इसमें देखिए सेवरल क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या, डी हो जाएगा। सेवरल मीन्स क्या, विभिन्न तरह के कार्य करते हैं जो सभी लोगों के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। आगे देखते हैं, आगे दिया है, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम, टू हिट द रोड। क्या दिया है, टू हिट द रोड। कहने का मतलब है यानी किसी चीज़ को आप टू हिट द रोड, यानी चलिए यात्रा शुरू करें, रोड पर चलना, कार्य जब रोड पर आप चलते हैं और चलना शुरू करते हैं, उस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है इसके जैसा समान भाव उत्पन्न करना है, यानी बिगिंस वंस जर्नी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और जिन लोगों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही आंसर सही है। आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं लोग। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ऑनेस्टी डैश टू बीइंग ट्रस्टवर्थी एंड गेनिंग पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन। ओके, तो इसमें से आपको पहचानना है कि जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर होना चाहिए होनेस्टी रेफर, क्या हो जाएगा, रेफर्स होगा, इसमें एस लगेगा। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और जिन लोगों ने ए कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब कमेंट कीजिए लगा आप लोग
इसमें कौन सही है? चलिए अब कमेंट कीजिए दोस्त, आप लोग सही स्पेलिंग वाला आपको बताना है। हम इतना हिंट दे देते हैं, RECI। अब चलिए बता देते हैं पूरा। राइट आंसर रिसिप्ट। अब आपको देखना है कि किस में सही लिखा हुआ, RECIEPT, यानी देखिए ए नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर सही लिखा हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। टू हैव ए ब्लास्ट, टू हैव ए ब्लास्ट ऑप्शन दे दिया है, आपको सिर्फ इसमें से पहचानना है। अब चलिए आप लोग कमेंट, इसका देखिए हम मीनिंग बता देते हैं। यानी आपका कोई दोस्त है, आप उसके साथ खूब मौज मस्ती करते हैं, उसके साथ अच्छा जीवन बिताते हैं, यानी आपके कोई फ्रेंड है, समझ रहे हैं, और उसके साथ आपका खूब बनता है, तो जाहिर सी बात है आपको उसके साथ बनता है तो समय बिताएंगे, बातें करेंगे, कहीं कहीं जाएंगे। तो उसी तरह टू हैव ए ब्लास्ट, इसमें से कौन सा वर्ड है जो समान भाव उत्पन्न करेगा, क्या करेगा, उसके जैसा भाव उत्पन्न करेगा, यानी टू हैव ए गुड टाइम। क्या हो जाएगा? टू हैव ए गुड टाइम, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। और जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल आंसर सही है। ऑप्शन देखिए, सिलेक्ट दी एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लिबरल दिया है, क्या दिया है? लिबरल। ओके, तो इसमें से आपको पहचानना है कि राइट आंसर क्या होगा। 4 गो ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लिबरल का मतलब क्या होता है। लिबरल का मतलब क्या होता है, यानी जो काफ़ी दानवीर सेंस में बोलते हैं, जो कोई चीज़ सामान किसी को भी ऐसे बिना पूछे दे देता है, नोक झोंक नहीं करता हो, यानी उदारवादी सेंस में या दानशील बोला जाए, सिंपल। तो इसमें आपको विलोम बताना है, तो यानी कंजूस को बोलेंगे, यानी स्टिंगी होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल आंसर सही है। सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या दिया है? सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही स्पेलिंग वाला पहचान करना है। तो देखिए सही स्पेलिंग वाला हेट्रोजीनियस होना चाहिए। हेट्रोजीनियस का स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए कि HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनियस, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। और जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है उनका बिल्कुल आंसर सही है। आगे देखते हैं। सिलेक्ट दी ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम, यानी बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री कहने का मतलब है कि यानी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका मतलब होता है बार्क ऑफ रॉन्ग ट्री, यानी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसके जैसा कौन सा सेंटेंस है जो समान भाव उत्पन्न करता है? चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे। टू बी रॉन्ग अबाउट, ये जो यहाँ पर लिखा है, और ऑप्शन को ऊपर करते हैं, देखिए डी नंबर में, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर ए अवे डूइंग समथिंग, यानी डी। इसका मतलब हो जाता है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका मतलब यही होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन कंसर्निंग एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट। इसमें से 4 गो ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि जो चीज़ कोई चीज़ बनाते हैं, सुंदर सुंदर कला वाला चीज़ जो होता है प्रेम से रिलेटेड, उसको बोलते हैं। तो आपको वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? एस्थेटिक बोलते हैं, यानी कला प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ए सॉफ्टवेयर टूल यूज टू रीड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इज नोन एज, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि जिससे हम क्या इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर हो गया, डॉक्यूमेंट भी यूज करते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसे फॉर्म भर सकते हैं, यानी इसको हम लोग ब्राउज़र बोलते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आपका 15 नंबर का जो इंग्लिश था वो भी कंप्लीट हो गया आज के सेट में। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। देखिए, और इसके बाद हम 2-4 मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। मैंने उसे गेस कर दिया है। 4 गो क्वेश्चन गेस किए हैं जो इसमें मिला है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे।
एक प्रिंसिपल ने स्कूल छोड़ने वाले अपने छात्रों को यह संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, कोई भी काम करते हैं तो उसे सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का हम लोग यह संकल्प लेकर चलते हैं कि हम तब तक उस कार्य को करेंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। हम उस कार्य को निराश नहीं करेंगे और यह वचन देते हैं। इस तरह की एक्टिविटी आप अपने दिमाग में रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगा। हम मैथ का देखते हैं 2-4 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग, उनके बीच का अंतर का 4 गुना है। यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग दिया है और उनके बीच का अंतर 4 है। छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए 2017 का क्वेश्चन है यूपी सिविल कोड का। इसमें पहचानना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप बड़ी संख्या जो है इसे मान लीजिए x, बड़ी संख्या x मान लेंगे। अब प्रश्न से लेकर चलेंगे कि x जो है, x दो संख्याओं का योग, उनके बीच का अंतर, उनके बीच का अंतर कितना है। यदि छोटी संख्या 45 है, उनके बीच का अंतर कितना है, तो x माइनस 45, x माइनस 45। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 45 बराबर उनके बीच का अंतर का 4 गुना है। यदि छोटी संख्या 45 है तो 45 है तो जाहिर सी बात है इसके बराबर हो जाएगा क्या है, x प्लस 45। फिर इसको क्या करेंगे आप, क्या गुना भाग कर दीजिए। तो गुना भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, दो संख्याओं का योग यानी 4 का अंतर है, ठीक है। तो 4x माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे x माइनस 45 और इसको हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए x इंटू एक्स माइनस 45 अब बराबर में कितना था x प्लस 45, ये गुना में है। जब x का मान निकालेंगे तो भाग में हो जाएगा, x बराबर x प्लस 45 बटा x माइनस 45। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x माइनस 180 आ जाएगा। फिर x प्लस 45, अब इसे आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए ये सब। तो सॉल्व करेंगे तो आपका मान आएगा कितना, 3x बराबर 225। अब x का मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 75। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, तो 2014 का क्वेश्चन है, बिहार में पूछा गया है। अब देख लेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 7 आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप एलसीएम आंख बंद कर निकाल लीजिएगा। ऐसे एलसीएम निकालेंगे, पूछ रहा है विभाजित करने प्रत्येक में क्या 7 शेषफल बचे, तो एलसीएम निकालेंगे। तो निकाल लीजिए एलसीएम कितना, आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 180, एलसीएम 180 आ जाएगा, 180 आएगा। ओके, तो इसमें पूछ रहा है कि शेषफल 7 बचे, चूँकि जब इसमें आप 7 जोड़ दीजिएगा तभी ना होगा। तो 180 प्लस 7 यानी राइट आंसर ये हो जाएगा 87। और जिन लोगों ने एक कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में, यूपी सिविल कोड में पूछा है कि यदि एक वर्ग के सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाती है। 2019 का क्वेश्चन है दोस्त। देखिए इसको सबसे पहले कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसमें पूछ रहे यदि एक वर्ग की सभी भुजा 20% की वृद्धि होती है, तो आपको पता है कि जब वृद्धि होता है तो हम उसको डायरेक्ट कितना लिखते हैं, 120 100 पर मानते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि पूछ रहे हैं भुजाओं में, वर्ग है तो जाहिर सी बात है वर्ग की सभी भुजा क्या होती हैं, बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है। तो आप 2 गो हो जाएगा एक तरफ से, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चूँकि वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो आपको पता है कि डायरेक्ट आप क्या करेंगे,
इस तरह का सवाल रहेगा तो 20 है ना, यानी 2 को भुजा हो जाएगा। 20% 20% बोल रहा है तो आपका इतना हो जाएगा, यानी 40। 20 + 20 मैंने लिखा। उसके बाद है क्षेत्रफल के साथ निकालना है, यानी आपको पता है कि 20 × 20/100। अब इस पर आप निकाल लीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 2 दूना का 4, यानी 40 + 4 कितना हो जाएगा? 44%। राइट आंसर ये हो जाएगा। आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, आपको जैसे आंसर आ जाए आप बना सकते हैं। ये देखिए 2017 का क्वेश्चन है, राजस्थान सिविल कोर्ट। मंजीत सिंह ने लागत मूल्य के 1/5 मुनाफे पर 9,000 रुपये में एक वस्तु बेची, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो अब 1/5 है ना, तो अब क्या करेंगे, नीचे वाले को क्रय मूल्य, ऊपर वाले को एसपी मानते हैं ना, विक्रय मूल्य। तो आपको पता है कि लाभ निकालेंगे आप, तो 1/5 गुने क्या होगा, क्रय मूल्य यानी सीपी। अब इसको 1/5 गुने क्रय मूल्य आप मान लीजिए 100। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5 चौका 20। 20% इसमें लाभ पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो एक निश्चित दृढ़ संकल्प बना लीजिए कि आपको करना है तो करना है, ठान लीजिए करना है तो करना है, और मेहनत कीजिए सही दिशा में। इधर उधर मेहनत नहीं करना है, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ना है। ऐसे तो पढ़ाई का कोई अंत सीमा नहीं है, लेकिन आप डेडिकेटेड पढ़ाई के प्रति नहीं होंगे तो सफलता नहीं मिलेगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ पहचानना है, अपने आप को ढालना है कि आप क्या हैं। अपने आप को पहचानिए कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। नौकरी अगर करने के लिए हुआ है, देखिए ज़िंदगी का असली मतलब नौकरी करना नहीं होता, आपके अंदर मानवता आनी चाहिए। आप बातों को समझें, सबके साथ समानता की बात करें, विभेद ना करें, किसी के साथ ऊंच नीच की बात ना करें। स्टूडेंट लाइफ में आप किसी के साथ ऊंच नीच की बात नहीं करेंगे। स्टूडेंट का कोई जाति नहीं होता है, सिर्फ वो सबके लिए एक होता है। सिर्फ उसका एक ही मकसद होता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दीजिए, आपको समाज में भी बेहतर नाम होगा, लोग आपको मानेंगे और इज्जत भी देंगे। और इसके पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो स्टैंड BPSC के टेलीग्राम पर जुड़ें, और वहाँ से आप इसे ले लें अगर आपके पास बुक नहीं है तो। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए फिट रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश उमंग के साथ, तैयारी के साथ। टेक केयर।